वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑनलाइन में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को भी दबा दो। आपका दिन शुभ हो। नई शिक्षा नीति में जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे निश्चित रूप से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद है। आज भारतीय शिक्षा व्यवस्था के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं। इन सब से एक साथ निपटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नई शिक्षा नीति से काफी उम्मीद जगी है। एक लंबे विमर्श के बाद तैयार इस नीति से हम न केवल प्राथमिक और उच्च शिक्षा को ठीक करने में सक्षम होंगे, बल्कि एक ऐसे भारत के निर्माण की ओर भी अग्रसर हो सकेंगे जिससे आत्मनिर्भरता का हमारा सपना साकार होगा और साथ ही मेक इन इंडिया के लक्ष्य की राह भी आसान होगी। नई शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं को यदि देखा जाए तो इसमें प्राथमिक से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भारत की ज्ञान परंपरा को सींचने के अलावा आधुनिक वैश्विक शिक्षा के साथ संतुलन साधना भी है। जहाँ तक इस नीति में उच्च शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की बात है तो अब उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प दिया गया है। इसके तहत किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा विषय लेने का भी विकल्प होगा। शोध क्षेत्र में मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन का प्रावधान किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की भी घोषणा इस नीति में की गई है। इस नीति के अनुसार कई नियामकों की जगह अब उच्च शिक्षा में एक ही नियामक होगा। इसके लिए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो मेडिकल और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में काम करेगा। यह नियामक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यान परिषद सभी का काम अकेले करेगा। शोधकर्ताओं के लिए भी नई व्यवस्था की गई है। उनके लिए 4 साल के डिग्री कार्यक्रम का विकल्प दिया जाएगा, यानी 3 साल डिग्री के साथ 1 साल एमए करके एम.फिल की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद सीधे पीएचडी किया जा सकता है। एक अहम बदलाव यह किया गया है कि निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा को एक समान स्तर पर लाने की पहल की गई है। इस नीति में उच्च शिक्षा के अलावा प्राथमिक शिक्षा में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अवधारणा को शामिल किया गया है। बच्चों को तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए नए कौशल आधारित पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। पहले जहां अतिरिक्त गतिविधियों को मुख्य पाठ्यक्रम से बाहर रखा गया था, अब उसे भी शामिल किया गया है। वोकेशनल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। कक्षा 6 से ही इसकी पढ़ाई शुरू होगी। सरकार न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगी। परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए बोर्ड परीक्षा की संख्या में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स को जोड़ा जाएगा। इस नीति के प्रारूप को सही तरीके से क्रियान्वित करने की सबसे बड़ी चुनौती अब हमारे सामने है। इन सारी कवायदों का परिणाम इसे लागू करने की प्रक्रिया से भी जुड़े होंगे। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यही रही है कि यह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसके भी कई कारण हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि विभिन्न राज्य सरकारों या निजी संस्थानों के पाठ्यक्रमों में भारी पैमाने पर असमानता व्याप्त है। जब तक इसका समाधान नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता का वास्तविक लाभ नहीं लिया जा सकता।
वास्तव में नई शिक्षा नीति में इस असमानता को दूर करने की कोई बड़ी पहल नहीं दिखी है। लिहाजा इस ओर ध्यान देना होगा। आपको मिलती है ताज़ा अपडेट वीडियो करो लाइक। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए स्कूलों में बच्चों के नामांकन की दर को 100% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा से निकलने के बाद हर बच्चे के पास लाइफ स्किल भी होगी। इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने और अन्य गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे बच्चे स्टोरी टेलिंग, रंगमंच, ग्रुप स्टडी, पोस्टर और डिस्प्ले आदि से भी सीखें। किताबों के अलावा दूसरे माध्यमों से सिखाने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे बच्चों के बस्ते का बोझ भी कम हो